नमस्कार दोस्तों। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं दुनिया के सामने एक इमेज ऑटोमेटिकली आ जाती है। ताजमहल, प्यार का सिंबल, ब्यूटी का मास्टरपीस और इंडिया की शान। लेकिन आज के टाइम में ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं रहा। ये पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल मीडिया मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन का सेंटर बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं ताजमहल एक हिंदू मंदिर था, इसके अंदर सीक्रेट्स छुपाए गए। गवर्नमेंट सच छुपा रही है और हिस्ट्री बुक्स झूठ पढ़ा रही। तो सवाल ये है कि सच क्या है। आज के वीडियो में हम इमोशंस नहीं, फैक्ट्स के साथ ताजमहल की रियलिटी समझें। एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह चेंज हो जाए। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। ताजमहल एक मौसूलम है, यानी एक कब्रिस्तान टाइप का स्ट्रक्चर। इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने 17th सेंचुरी में बनवाया, अपनी वाइफ मुमताज महल की याद। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1632 के आसपास और कंप्लीट हुआ लगभग 1653 में, मतलब लगभग 20 साल का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम किए। इंडिया, पर्सिया, टर्की से आर्टिशियंस आए थे और मकराना, राजस्थान का मार्बल यूज हुआ। ताजमहल कोई रैंडम बिल्डिंग नहीं है, ये पर्शियन, इंडियन प्लस इस्लामिक आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। और इसी वजह से ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में आता है। ये सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस, मुगल रिकॉर्ड्स, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स सब अवेलेबल हैं। आपने सुना होगा ताजमहल दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल ऑफ लव है। इसमें थोड़ा सच है और थोड़ा एग्जैजरेशन। सच ये है कि मुमताज महल शाहजहां की फेवरेट वाइफ थी। उनके डेथ चाइल्ड बर्थ के टाइम शाहजहां उनसे इमोशनली अटैच्ड था। लेकिन मूवीज़ और स्टोरीज में जो दिखाया जाता है, जैसे शाहजहां सिर्फ एक ही बेगम से प्यार करता था, ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। रियलिटी की बात करें तो शाहजहां की मल्टीपल वाइफ्स थी, मुमताज उनमें से सबसे क्लोज थी, बस इतना। ताजमहल एक मेमोरियल ऑफ लव है, लेकिन बॉलीवुड स्टाइल फेरी टेल थोड़ा ओवर रोमांटिसाइज्ड है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम पर। कुछ लोग कहते हैं ताजमहल असल में एक शिव टेम्पल था, तेजो महाल्या। ये थ्योरी मेनली पॉपुलर हुई बुक्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब वीडियोस एंड पॉलिटिकल स्पीच के द्वारा। लेकिन अब देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। क्लेम नंबर 1 की बात करें, नाम तेजो महाल्या। इस क्लेम का कोई कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, ना मुगल रिकॉर्ड्स में, ना उससे पहले की किसी इंस्क्रिप्शन में, और ना ही फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट। क्लेम नंबर 2 की बात करें तो स्ट्रक्चर हिंदू मंदिर जैसा है। प्रॉब्लम ये है कि डोम, माइनरेट्स, कैलीग्राफी एंड कुरानिक इंस्क्रिप्शंस, ये सब इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स हैं। अगर ताजमहल एक मंदिर होता तो उसमें हिंदू डेटीज़ के कैरविंग्स होते, गर्भगृह का स्ट्रक्चर होता और मंदिर स्टाइल शिखर होता। ये सब ताजमहल में नहीं मिलता। क्लेम नंबर 3 की बात करें तो ASI सच छुपा रही। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन अब तक कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कोई वेरीफाइड एक्सकेवेशन रिपोर्ट इस थियोरी को सपोर्ट नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात समझो, हिस्ट्री एविडेंस से चलती है, सस्पिशन से नहीं। आपने सुना होगा ताजमहल के 22 रूम्स बंद हैं, उनके अंदर आइडल्स छुपे हैं, गवर्नमेंट जांच नहीं करना चाहती। पर सच क्या है? हाँ, ताजमहल के कुछ अंडरग्राउंड चेम्बर्स बंद हैं, लेकिन रीजन मिस्टीरियस नहीं, टेक्निकल है। रियल रीजंस की बात करें तो यमुना रिवर के पास होने की वजह से मॉइस्चर, स्ट्रक्चरल डैमेज का रिस्क और पब्लिक सेफ्टी। आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे चेम्बर्स कॉमन होते हैं, और जब भी कोर्ट ने ASI से पूछा, ASI ने डॉक्यूमेंटेशंस दिखाई। कोई आइडल या मंदिर स्ट्रक्चर रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछना गलत है, लेकिन आंसर्स एविडेंस के बेस पर एक्सेप्ट करना चाहिए। ये स्टोरी शायद आपने भी सुनी होगी। शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद वर्कर्स के हाथ कटवा दिए। सच बोलूं, ये हिस्ट्री हॉलीवुड लेवल फिक्शन है। रीजन सिंपल है, उस टाइम के मुगल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है।
बाद में भी वही आर्टिसियंस और बिल्डिंग्स बनाते रहे। ये मिथ्स बस इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि ये ड्रामेटिक लगता है, विलन नैरेटिव सूट करता है। हिस्ट्री हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती दोस्तों। ताजमहल का यूज सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं होता, पॉलिटिक्स के लिए भी होता है। कभी टेक्स्ट बुक से मेंशन कम कर दिया जाता है तो कभी फोटो ऑप्स अवॉइड किए जाते हैं। रीजन क्योंकि ताजमहल मुगल हिस्ट्री का सीन और इंडिया में मुगल हिस्ट्री को लेकर इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक मैच्योर सोसाइटी का साइन ये होता है कि अच्छा भी एक्सेप्ट करे और बुरा भी एक्नॉलेज करे। हिस्ट्री इरेज करना सॉल्यूशन नहीं होता। कंट्रोवर्सीज के बीच एक बात भूल जाते हैं, ताजमहल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। माइनरेट्स थोड़े बाहर की तरफ झुके हुए ताकि अर्थक्वेक में डोम पर ना गिरे। मार्बल दिन के टाइम कलर चेंज करता है, सिमेट्री ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लानिंग है। चाहे आप शाहजहां को पसंद करो या नहीं, ये मानना पड़ेगा कि ताजमहल एक वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट है। तो दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन, रियलिटी क्या है। ताजमहल एक मुगल एरा मौसूलम है। लव स्टोरी रियल है लेकिन ओवर रोमांटिसाइज्ड। टेम्पल थियरी का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं। लॉक्ड रूम इज इक्वल टू सेफ्टी एंड स्ट्रक्चर, कोई सीक्रेट नहीं है। मीथ इमोशनल है, फैक्ट्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन सच हमेशा फैक्ट्स के साथ होता है। हिस्ट्री को समझने के लिए क्वेश्चन पूछना जरूरी है, लेकिन आंसर एविडेंस से लेना भी जरूरी। अगर हम हर चीज़ को सिर्फ आइडियोलॉजी के लेंस से देखेंगे तो सच कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ, क्या आप पहले ताजमहल के बारे में मिथ पर बिलीव करते थे? मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।